आदाब नाज़रीन, मैं एम खुर्शीद खां उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। और नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है कि आज हम ऐसी हस्ती के लिए प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुए हैं कि जो हमारे आप सबके दिलों में बसे हुए हैं। बेशक, आवाज़ की बेशक। दुनिया के शहंशाह कह लीजिए, आवाज़ की दुनिया के बादशाह कह आवाज़ के लीजिए, जादूगर। आवाज़ के जादूगर। बेशक। और हमारे हिंदुस्तान की अवाम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के दिलों की में आप बादशाहत कर रहे हैं, बेशक, बेशक। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसका नाम है मोहम्मद रफ़ी। आज मोहम्मद रफ़ी की यौम पैदाइश है, जन्मदिन है, आज मोहम्मद रफ़ी का बर्थडे है। इस मौके पर हमारे पास डॉक्टर उवैस जमाल शमसी और एज़ाज़ी डिग्री हासिल किए हुए दस्तूर अदब डॉक्टर जी। उवैस जमाल शमसी का हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। और आज जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब को कौन भुला सकता है। कोई सवाल ही पैदा नहीं क होता। देखिए, भुलाया उन्हें जाता है जो मर जाते हैं। अच्छा, ये इतने उन्हें भी आसानी से नहीं भुलाया जाता। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है उनकी और उन और यादें उनकी दिलों में और और बढ़ती ताज़ा चली जा ताज़ा होती ताज़ा जा हो रही रही हैं। है। तो रफ़ी साहब के बारे में आपका क्या ख़्याल है? और जो आपको उनके बारे में आप ऐसी कोई बात बताइए जो नाज़रीन को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको कुछ कम मालूम हो और आज एक नई बात मालूम देखिए हो। खुर्शीद साहब, पहले तो ये बात अर्ज़ करूँ कि आज मोहम्मद रफ़ी साहब अगर ज़िंदा होते, तो आज उनका 100वाँ यौम पैदाइश होता। वाह, वाह, वाह! 24 दिसंबर 1924 को वो पैदा हुए थे, जी, जी। अमृतसर के एक गाँव में। जी, जी। बाद में उनका ख़ानदान लाहौर चला गया और आज 24 दिसंबर 2024 है। सेंचुरी हो गई साहब बिल्कुल, सेंचुरी हो गई उनकी। यौम पैदाइश। उम्र की आज सेंचुरी होती। तो इस मुबारक मौके पर तो मैं शाहिद साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि शाहिद रफ़ी साहब को, जी, कि जी, ठीक उनके है, सारे बच्चों को सारे मुबारकबाद। बच्चों को। शाहिद रफ़ी साहब, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो कि आपके वालिद मोहतरम और बल्कि हमारे सबके चहीते, पूरी दुनिया के चहीते मोहम्मद रफ़ी बिल्कुल, साहब बिल्कुल। का 100वाँ दिन, यौम 100वाँ पै जन्मदिन, 100वाँ 100वाँ यौम जन्मदिन। पैदाइश, हाँ, 100वाँ बर्थडे। जी। देखिए खुर्शीद साहब, एक बात बताऊँ मैं आपको, बड़ी सच्ची बात, कि आमतौर पे आदमी मरते हैं, कुछ दिन उन्हें याद रखा जाता है और फिर धीरे-धीरे उनके घरवाले भी उन्हें भूल जाते हैं। फिर कोई वाक़या निकला, कोई मौका हुआ तो उन्हें याद कर लिया जाता है। जी। ये एक आम आदमी की बात है। जी, जी। लेकिन जहाँ तक मोहम्मद रफ़ी साहब का ताल्लुक़ है, मोहम्मद रफ़ी साहब उन हस्तियों में शुमार किए जाते हैं जो अमर होते हैं, अमर, बेशक, बिल्कुल बेशक, अमर। उमर। उन्हें कभी मौत नहीं आनी, जी, कभी भी मौत कभी नहीं नहीं आनी। आनी। वो जब ज़िंदा थे तब भी ज़िंदा थे, वो जब दुनिया से चले गए तो भी ज़िंदा थे और आज भी वो हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। रफ़ी साहब ऐसी शख्सियत है जो दिलों पर हुकूमत करते हैं, रूह की गहराइयों से लोग उनको चाहते हैं। ऐसी शख्सियत का नाम मोहम्मद रफ़ी है। वाह! मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में ये और अर्ज़ कर दूँ कि उनके बारे में 2 राय नहीं हो सकती कि वो सिंगर थे। वो खाली सिंगर नहीं थे। ही वाज़ नॉट ओनली सिंगर। वो सिंगर थे, मुहिब्बे वतन थे, सच्चे हिंदुस्तानी थे, एक दर्दमंद इंसान थे, एक गरीब परवर इंसान थे, जी। दुःख दर्द के मारों के मसीहा थे वो। जी, जी, जी। ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमेशा दूसरों को पुश करके आगे बढ़ाया। जी, जी, जी। कभी किसी की टांग खींचकर उसको नीचे नहीं लाए। जी। अपनी तरक्की के लिए उन्होंने किसी की पीठ पर, किसी के पेट पर पैर नहीं रखा। उन्होंने अपनी सलाहियतों से, अपने स्किल से ये मकाम हासिल किया कि पूरी दुनिया पर वो आज भी हुकूमत कर रहे जी, हैं जी, जी। और ता क़यामत उनकी हुकूमत बरकरार रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अभी आपने ज़िक्र किया तो बड़े-बड़े गुलूकार तो ख़ैर उनके साथ में थे ही, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जैसे कि छोटे-छोटे गुलूकारों को उन्होंने उन्होंने आगे आगे बढ़ाया। बढ़ाया हमेशा। जी, देखिए। देखिए, आपको शायद याद होगा खुर्शीद साहब, कि आज़ानी संजय गांधी साहब के दौर में किसी बात से संजय गांधी नाराज़ हो गए थे और उन्होंने किशोर साहब के गीत रुकवा दिए थे। टीवी पर और रेडियो तक पर उनके गीत नहीं अच्छा। आया करते जी, थे जी, जी। और फ़िल्मों में भी उनको चांस नहीं मिल रहा था। उस वक़्त रफ़ी साहब ने अपने जो जिन फ़िल्मों में उनको गाना था, जी, वहाँ पर उन्होंने किशोर दा को लेकर आए कि भाई किशोर साहब से काम कराइए। जी, सही बात है।
एक चीज और मैं यहाँ बताना अपना फर्ज समझता हूँ कि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनका ये कहना है कि साहब मोहम्मद रफ़ी बहुत अच्छे गुलकार थे, उनकी बड़ी सिल्की आवाज़ थी, उनकी आवाज़ रूह की गहराइयों तक उतरती थी, लेकिन वो गाने का फन नहीं जानते थे। मैंने देखे हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि भाई आप ये कहते हैं कि वो गाने का फन नहीं जानते थे, सुरताल नहीं जानते थे, तो उनका वो गीत सुन लीजिएगा कोहिनूर फ़िल्म का, जी, जी। मधुबन में राधिका नाचे रे। राधिका। इस गीत में मधुबन में राधिका नाचे रे में जो उन्होंने आगे मुर्खियाँ लगाई हैं, जी, जो कलाकारी दिखाई है, वो वही शख्स दिखा सकता है जो गाने की, मौसीकी की बारीकियों से और उसके फन से पूरी तरह वाकिफ हो। जी, जी, जी। ये आम आदमी के बस का नहीं। नहीं, 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 नहीं। वो नहीं था बैजू बावरा का? बैजू बावरा हाँ, का ये वो देखिए। गीत कोई गा ही नहीं सकता उसे। मैं चैलेंज है मेरा, जी, कोई भी नहीं गा सकता उसे। जिस स्केल पे ले जाकर रफ़ी साहब ने उसको गाया है, जी। कोई भी नहीं गा सकता उसे। दूसरी खूबी ये थी कि अगर एक बार रिकॉर्ड हो गया, ठीक है? और लाइव प्रोग्राम हो रहा है, तो उसको ऐसे ही गा दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, उसमें यही कोई चीज़ फ़र्क है, नहीं ज़रा सा कोई भी। फ़र्क नहीं। अच्छा, बर्थडे पर हो, ठीक है? कोई फ़ील्ड नहीं छोड़ा उन्होंने, बारात का हो, कोई आज फ़ील्ड मेरे नहीं यार छोड़ा। की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, हैं? वो ए नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, हाँ, 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 बर्थडे पे आप कैसे देखिए, ये दिल के रिश्ते, हैप्पी बर्थडे टू यू, टू यू, ये बर्थडे ठीक पर है? गाया। हाँ, अच्छा कव्वालियाँ देखिए, कव्वाली तैयब देखिए। अली प्यार का तुझ पर आया है, हाँ, और पर्दा है पर्दा। पर्दा है पर्दा और शिरडी वाले साईं बाबा। जी, जी, कौन सी सिंगिंग का कोई फील्ड ऐसा नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो, कोई क्षेत्र नहीं है। कोई क्षेत्र नहीं। इसके अलावा देखिए भजन उन्होंने गाए, एक से एक बड़ा भजन, हे राम सिया राम क्या जी, क्या है वो गए। हाँ, बिरहा के गीत सुख उन्होंने के सब गाए, साथी दुःख दुख में में ना ना कोई। कोई, ये हाँ, सब ये उन्होंने देखिए। गाया। हाँ, इसके अलावा बिरहा के गीत उन्होंने गाए, जी, नाज शरीफ उन्होंने गाई, गजल उन्होंने गाई। वो गजल है आरजू फिल्म में जो उन पर फिल्माई जाती है, राजेंद्र कुमार जो बूढ़े बाबा बन के पहुंचे नवाब साहब, क्या हाँ, हाँ, शानदार गाना, क्या चल गए शानदार। तेरी आंखों से हाँ, शराब और ज्यादा। हुँ, वो बिल्कुल अंदाज वही है जो शायर का होता है। जी, जो अच्छा एक खूबी उनके अंदर और थी खुर्शीद भाई, कि उन्होंने जिस अदाकार के लिए गाया, हाँ, जिस अदाकार के लिए गाया उसकी पूरी पर्सनैलिटी को अपने अंदर समोकर गाया, तो ऐसा महसूस होता था कि रफी साहब नहीं वही अदाकार गा रहा है। जी, 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 अपनी आवाज को उसके कालिब में डाल दिया करते जी, थे। जी। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी तुमने पुकारा और हम चले आए, जान जान हथेली हथेली पे पर ले ले आई। आए, एक से हाँ, बढ़कर एक गीत है। उस हर हर गुलकार के साथ गाया, हर हिम्मत बढ़ाई। शारदा को देख लिए, शारदा के साथ भी लाए। लेकिन इस सब के बावजूद एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है जिसकी मुझे अपनी हुकूमतों से शिकायत है। खाली हाँ, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से शिकायत नहीं है, कांग्रेस की हुकूमत से भी शिकायत है। क्योंकि भाई रफ़ी साहब ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से पहले नहीं थे। जी, रफ़ी साहब के कमालात नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू रफ़ी साहब का किस कदर एहतराम किया करते थे। जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने से वो बॉर्डर पे जाके अपने फौजी भाइयों की हौसला बढ़ाने के लिए वहां गा रहे हैं। उन्हें ये भी फिक्र नहीं कि गोले बम के गोले आ रहे हैं, टैंक चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, लेकिन वो फौजी भाइयों के लिए गाने पहुंच गए बॉर्डर पर। ये एक बहादुर हिंदुस्तान उनके दिल में बसता था, जब उनकी रूह में हिंदुस्तान जब बसता था। रफ़ी साहब ने ये गाना गाया कि सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी, जी जी जी, तो जवाहरलाल नेहरू ने खुद बुलवाकर उनको अपने पास बैठकर सुना था उस गाने को। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस सबके बावजूद मैं समझता हूँ खुर्शीद साहब कि लता जी उनकी बिल्कुल हम पल्ला सिंगर जी, थी, जी, जी। और जो शोहरत है, जो अज़मत है रफ़ी साहब को हासिल है, वही शोहरत है और अज़मत है लता जी को लता भी जी को हासिल भी है। थी। फिर क्या वजह हुई कि रफ़ी साहब को भारत रत्न नहीं मिला? हाँ, भारत रत्न मिलना चाहिए ये उनको। उनके साथ ज़्यादती है। मैं भी सब सिफ़ारिश करता हूँ भारत सरकार से कि आपके इस चैनल के तवज्जुह से, और मैं जितने भी हमारे नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आप सबसे इल्तिजा करूँगा कि भाई हुकूमत को एक लेटर लिखिए, अपनी तरफ से एक माँग पेश कीजिए हुकूमत के सामने कि जब सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट खिलाड़ी को भारत रत्न मिल सकता है,
तो हिंदुस्तान की आबरू, हिंदुस्तान का वकार, हिंदुस्तान का इफ्तिखार मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न क्यों नहीं मिल सकता? उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये अपनी हुकूमत से आप मुतालबा कीजिएगा, मेरी आप सबसे बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त है। होना चाहिए, ये उनका हक है, बिल्कुल बिल्कुल हक है उनका। वो इसके हकदार है। अच्छा, एक बार अमिताभ बच्चन साहब के साथ में उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया था, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ। हाँ, तेरे जी, हाथ हाथ जोड़ता जोड़ता हूँ। हूँ। तो घर में आकर शाहिद रफ़ी, बकौल शाहिद रफ़ी के वो जब आते थे घर में तो सबको बताते आज हमने ये क्या गाना किया रिकॉर्ड है? किया, ये क्या। तो जब ये गाना रिकॉर्ड करके आए तो सबको बुलाया कि यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। आज हम बहुत बड़े हीरो के साथ गाना गाकर आए हैं। अच्छा, बहुत बड़े हीरो के साथ। कि अब्बा किसके साथ गाना गाकर आए हैं? कि अमिताभ बच्चन के अब साथ। अमिताभ बच्चन की उनके आगे क्या हैसियत? हाँ। यानी कि देखिए कितना बड़प्पन था ये उनका। उनका बड़ापन था, बड़ा बड़ा बड़प्पन। देखिए, रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में कभी, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी, एक सच्चे मुसलमान होने के नाते, कि उन्होंने कभी किसी को छोटा नहीं समझा। ना, 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 कभी नहीं। इंसानियत की कद्र की, इंसानियत के कदरदान थे, इंसानी वैल्यूज़ की कद्र किया करते थे, सबको गले लगा के चलते थे, हर किसी की मदद किया करते थे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जिनकी रफ़ी साहब ने बहुत मदद की। बहुत मदद की है। हाँ। और मेरी तो ये खुशनसीबी ही कहिए कि जब रफ़ी साहब इस दुनिया से रुखसत हुए, इत्तफ़ाक़ से मेरा क़याम उस वक़्त मुंबई में ही था, अच्छा, तो मैंने उनके जनाज़े का मंज़र, मैं उनके जनाज़े तक तो नहीं पहुँच पाया। अच्छा। बेकार में मैं खामख़ा झूठ बोलूँगा साहब, मैंने कांधा दिया। इस कदर रश था कि वहाँ तक कोई जा नहीं सकता जा था, नहीं सकता। मूसलाधार बारिश हो रही थी। लेकिन मैंने उनके जनाज़े का मंज़र देखा। अपनी आँखों से देखा, और ऐसा लग रहा था कि जैसे इस अज़ीम फ़नकार की मौत पर इंसान नहीं, बल्कि आसमान भी अश्कफ़शानी कर रहा है, जी, जी, जी। आसमान भी रो रहा क्या बात! है। ये चीज़ थी। हुँ। बारिश हो रही थी ना तब बहुत तेज़ बारिश, बहुत तेज़ बहुत बारिश तेज़ थी। बारिश। हाँ। और बड़ी-बड़ी जय्यद हस्तियों को मैंने जी। उनके जनाज़े में छतरी के साथ पैदल चलते हुए देखा। हाँ, बड़ी-बड़ी जी, हस्तियों को, इवन दिलीप कुमार, सही बात है। इन लोगों को मैंने देखा जी। साहब, बड़ा। अच्छा उनकी ज़िंदगी में ही फ़िल्मसाज़ और हिदायतकार, उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में मुजस्समा लगा लिया था रफ़ी साहब का, जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें एक नाम है मनमोहन देसाई का। जी, जी, जी। उनका उनका एक बार इंटरव्यू आ रहा था तो जब मैंने सुना कि मेरा दिन जो शुरू होता है तो सबसे पहले नाश्ता करने से पहले दिली मैं रफ़ी साहब रफ़ी को। साहब पे फूल माला चढ़ाता क्या हूँ। बात है, क्या बात उसके बाद मैं काम शुरू करता हूँ है! कि अक़ीदत है ये उनकी। मेरे लिए भगवान है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये वाह! अक़ीदत थी। अक़ीदत है हाँ, ये, ये उनसे अक़ीदत थी। अक़ीदत। हुँ, तो और देखिए जहाँ सिंगिंग का बात है उनका तलफ़्फ़ुज़ ज़बरदस्त भई, ज़बरदस्त, उर्दू ज़बरदस्त, उर्दू उनकी ज़बरदस्त है। तलफ़्फ़ुज़ हाँ, उनका ज़बरदस्त। जी, और देखिए, मुल्क हिंदुस्तान से उनके प्यार को यहाँ देखिए कि वो हिंदुस्तान में रहने की ख़ातिर जी। अपनी पहली बेगम को छोड़ा। जी हाँ, पहली बेगम को छोड़ अपनी पहली बेगम को उन्होंने छोड़ दिया कि भाई मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं तो इंडिया में रहूँ। हिंदुस्तान मेरा वतन है, मैं हिंदुस्तान रहूँ। मैं हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में कितनी वो पैदा हुआ हूँ, हुँ, तो मैं आखिर वक़्त तक हिंदुस्तान में रहूँगा। यहाँ फिर जी, जी। उन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन उनकी पहली बेगम ने हिंदुस्तान आने से मना कर दिया था, जी, जी, तो जी। वो लाहौर में ही रहीं। हाँ, लेकिन वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते थे, और मुल्क से मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जिस मिट्टी से उनका ख़मीर उठा, जी। उसी मिट्टी में वो मिल गए जाकर। जी, 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 जी। हिंदुस्तान की ही मिट्टी में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। और देखिए देशभक्ति गीत क्या लाजवाब अरे गाए हैं साहब, ज़बरदस्त क्या गाए साहब, हैं? ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। हैं? कर चले हम फ़िदा जान वतन कोई साथियों, गा सकता है इस गाने को इस बताइए, तरह? हैं? क्या आप है? उस रोंगटे खड़े हो गाने जाते को हैं। सुने हुँ, तो रोंगटे ही खड़े नहीं हो जाएँगे, आँख से आँसू बहने लगेंगे। जी। हुँ, जिसके एक दिल अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना, साथी हाथ साथी बढ़ाना, हाथ बढ़ाना। साथी हाथ क्या? बढ़ाना। क्या-क्या गीत गाए। हुँ, और रोमांटिक गाने, रोमांटिक ले लिए साहब। रोमांटिक देख लीजिएगा। हाँ, रोमांटिक ले लिया मैं आपने। आज ही इत्तेफ़ाक से उनके 2 गीत सुन रहा था। क्या ज़बरदस्त गीत गाए उन्होंने। और एक ये इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना रहा, भरी भरी दुनिया दुनिया में आखिर आखिर दिल को समझाने कहाँ कहाँ जाएँ। जाते। एक नहीं बल्कि बहुत से गीत ऐसे हैं उनके जो कि भुलाए नहीं जा सकते। नहीं, उनका तो कोई भी गीत नहीं भुलाया जा सकता। जी।
तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज हाँ, के बाद, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। आज भी शहर जाता है इंसान। और सुनने वाले 80% लोग ये समझते हैं कि ये गीत मेरे लिए गाया गया, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि 60-65% लोग प्यार में कहीं ना कहीं चोट खाए हुए होते इसकी हैं। भी एक तारीख है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। जी जब आप लंदन गए थे और इनके साले वो थे सेक्रेटरी, जी। तो उनको ये अंदाज़ा नहीं था रफ़ी साहब को कि इस गाने की डिमांड आएगी यहाँ सुनने के अच्छा लिए। हाँ, अच्छा। तो वहाँ पर पब्लिक ने जो कहा कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, हाँ हाँ तो उस वक़्त रफ़ी साहब को पूरा गाना याद नहीं था। जी तो बोले मैंने मजबूरन उस गाने को 1-2 शेर सुना देता, उसके बाद में फिर खामोश। अब उसके बाद मुझे किसी और दूसरी जगह जाना था, तो ऐसा ना हो कि कहीं वहाँ भी इस गाने की डिमांड आए। जी जी। तो मैंने अपने साले साहब से सेक्रेटरी से कहा कि जाके इसका रिकॉर्ड खरीद के लेके आओ। अच्छा हाँ, तो वो रिकॉर्ड खरीद कर लाए और लाने के बाद में 2-3 बार उस गीत को सुना। सुनने के बाद में और वहाँ दूसरी जगह उसी गाने की डिमांड आ गई सर। क्या बात है, क्या बात है। और हकीकत में बहुत फ़ेमस था वो गाना जबरदस्त, उस ज़माने में, जबरदस्त गाना तेरी है गलियों वो में तो ना भाई। रखेंगे कदम आज के बाद। वो हर दौर का गाना है। तो सावन कुमार का लिखा हुआ गीत था और उषा खन्ना का संगीत था, जी जी ठीक जी है? दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। जी जी हैं। जी। तो जब हिंदुस्तान आए रफ़ी साहब, तो अपने घर टैक्सी करके नहीं आए, ड्राइवर गाड़ी लेकर घर पर नहीं पहुँचा, सीधे सावन कुमार के घर पहुँचे। क्या बात है, क्या बात है। सावन कुमार का रात में दरवाज़ा खटखटाया और गए और गले लगा लिया और बताई इसकी तारीफ़ कि आज आपके गाने की बड़ी शोहरत हो रही है और मुझे हाँ। ऐसे-ऐसे गाने में अब ये भी देखिए उनका बड़ापन हाँ, है। बड़ापन देखिए। ये नहीं कहा कि मेरे गाने की, मेरे गाने की, तो आपके गाने की तारीफ आपके हो रही गाने है। की, हाँ, उनको क्रेडिट दिया ये सारा क्रेडिट दिया। सावन कुमार जी को। हाँ, क्या बात है साहब। यही बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है, बड़े लोगों की हमेशा बड़ी बात है। अच्छा, पहली बार जो लेकर आए थे वो कौन से संगीतकार थे? अभी हम ज़िक्र भी कर रहे थे। सबसे पहला जो हाँ, गीत दिया था, जिन्होंने उनको एक पंजाबी में ब्रेक दिया था, हाँ, पंजाबी। गुल बलोच में जो दिया था, है हाँ, नहीं? गुल बलोच में हाँ, उनको या ब्रेक गाँव की दिया। गोरी फ़िल्म थी, या गाँव की गोरी में भी उन्होंने ही ब्रेक दिया। उन्हें दिया। क्या नाम बाद था? में फिर नौशाद साहब के, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल रहा श्याम है। सुंदर। श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर ने। और देखिए इसका भी बड़ा एक अजीबो-गरीब हाँ, वाक़या है। वाक़या है इसका भी। इसका ये है कि सहगल साहब का एक प्रोग्राम था। हाँ, मुंबई में था। जी, सहगल साहब को वहाँ गाना था, तो लाइट गुम इन हो गई। इनका तो पूरा ख़ानदान सिंगिंग के खिलाफ था, हुँ, वालिद वग़ैरह सब। सब। लेकिन इनके भाई थे हामिद साहब। हाँ, हामिद साहब। हामिद साहब इनको प्रोवोक करते थे गाने के लिए कि नहीं भई गाओ, तुम बहुत अच्छा गाते हो। और वो लेके उस प्रोग्राम में गए, वहाँ इत्तेफ़ाक से लाइट गुम हो गई। यही जब था। लाइट गुम हो गई तो सहगल साहब ने कहा कि भई हुँ, मैं तो बैठ गए वो। तो जी। उन्होंने जो उसके मुंतज़िमीन थे प्रोग्राम के आयोजक जो थे, हुँ, उनसे कहा कि साहब अगर आप इजाज़त दें तो मेरे साथ एक बच्चा है, सही जब बात है। जब तक यही सहगल बात है। लाइट नहीं आती है ये बच्चा गा लेगा। जी, जी। तो ये गाने खड़े हो गए वहाँ साहब, सहगल साहब इनकी आवाज़ सुन के बड़े मुतासिर हुए। हाँ, हाँ। उन्होंने कहा भाई ये बच्चा तो कमाल का है, कौन बच्चा है? तो उन्होंने कहा साहब ये मेरा भाई है। कि तुम क्या करते हो? कि मैं तो साहब नाई की दुकान करता हूँ। कि नाई की दुकान बंद करो, इस बच्चे को लेके बम्बई आओ। हाँ, उसी में श्याम सुंदर भी थे। उसमें श्याम श्याम सुंदर भी सुंदर थे। भी थे श्याम वही। सुंदर साहब ने कहा कि आप इसे लेके आइए, मैं इसको ब्रेक दूँगा। हाँ, तो उन्होंने पहला ब्रेक दिया, वो गुल बलोच जो है गुल बलोच। हाँ, पंजाबी फ़िल्म थी वो। पंजाबी फ़िल्म। लेकिन खुर्शीद साहब ये इलाकाई फ़िल्में अपने इलाकों तक महदूद रहती हैं, जी, जी, जी। तो उससे उनकी शोहरत आगे नहीं बढ़ी पंजाब से। लेकिन जब हिंदी फ़िल्मों में उन्होंने हिंदी फ़िल्म में उनको ब्रेक ब्रेक। दिया, तो फिर जी, जी, जी। बढ़ते चले गए बढ़ते चले रफ़ी गए। साहब। और नौशाद साहब के साथ जब इनको मिला नौशाद साहब का साथ, फिर तो रफ़ी साहब ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। नौशाद साहब कहते हैं कि रफ़ी की वजह से मैं आगे बढ़ा, रफ़ी साहब कहते हैं कि नौशाद साहब ने मुझे आगे बढ़ाया। दोनों एक-दूसरे को क्रेडिट देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सिंगिंग की दुनिया में, मौसीकी की दुनिया में नौशाद साहब और मोहम्मद रफ़ी का ना कोई सानी था, ना कोई सानी है, ना कोई सानी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। यही मुत्तफ़िक़ बात हैं है। आप मेरी बात से? सही मुत्तफ़िक़। डॉक्टर उवैस जमाल शमशी साहब, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है और बहुत अच्छा आपने रफ़ी साहब के बारे में बताया है और चाहे रफ़ी साहब का भजन ले लिए, हाँ, सुख के सब साथी दुःख दुःख में में ना ना कोई। कोई है, वो ले लीजिए आप। गोपी फ़िल्म का गीत जी, है और दिलीप कुमार पे अपनाया गया है ये। जी, जी, जी। अच्छा, और भी बहुत से गीत हैं, शायद आपको याद आ रहे होंगे, मेरे पास भी कुछ लिखे हुए हैं देखिए। और कि
लाल छड़ी मैदान खड़ी। क्या क्या बात है, क्या क्या बात खूब है, लड़ी क्या है, बात है। क्या बात है, क्या शोखी। वो देखिए जानी वाकर पर एक गीत फिल्माया गया है, ये दुनिया गोल है, हाँ, ऊपर से ऊपर से ढोल है क्या है और हाँ, अंदर से देखो प्यारे खड़ी पोलम पोल वगैरह पोलम पोले, वगैरह। हाँ हाँ हाँ। और इस गीत के पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है कि रफी साहब के घर के बाहर एक फकीर आया करते थे, जी जहाँ रफी साहब का घर था, तो वो चिमटा बजा के गाना गाते हुए आते। हाँ 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 हाँ, सही कह रफी रहे हैं। साहब उनसे बड़े मुतासिर थे और उनका गीत सुनते थे, वो आगे बढ़ते थे तो ये पीछे पीछे चले जाते थे। जी 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 वो एक पेड़ के नीचे बैठ के गाया करते थे और ये बस वहीं बैठ के सुना करते थे। वो इन सब बड़े मेहरबान थे, कहते भाई क्या बात है कि मुझे आपका गाना अच्छा लगता है। जी। तो उन्होंने इनकी बड़ी हौसला अफजाई करी कि तुम भी गाओ। तो वो वाकया और वो गेटअप रफी साहब को याद था उन फकीर का। हाँ, तो जिस फिल्म का ये गाना है, ये दुनिया गोल है, जी उसमें जानी वाकर को उन्होंने वही गेटअप दिलाया जो उस फकीर का था, जो इनके वाह, क्या बात इलाके है। में आया करता था। जी और जी। आप देख लीजिए कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि रफी साहब ना गा के जानी वाकर गा रहे हो। हम्म। आपने सरक जरा प्यारे, हाँ खिसक जरा खिसक जरा प्यारे, प्यारे, हाँ हाँ, एक मुसाफिर को दुनिया में क्या क्या चाहिए, चाहिए, हाँ सिर्फ थोड़ी सी दिल में जगह चाहिए। तो सही ये बात है। कोई क्या फील्ड छोड़ा नहीं है रफी साहब ने। सही बात है। और भी बहुत से, कौन-कौन से गाने उनके हम सुनाएँ, कौन-कौन से गाने याद रखें? सारे गाने ऐसे हैं उनका कि तो हर गाना हाँ, एक से बढ़कर एक है। जी, वहां आ जाइए आप मुगले आजम पर, हाँ, आखिरी गीत था मुग़ल-ए आखिरी आज़म गीत का। पूरे फिल्म की जान है, वो हाँ, सेंटर है जी, 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 फिल्म का। जी, क्या जबरदस्त उन्होंने गाया है, ए मोहब्बत जिंदाबाद है मोहब्बत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ए मोहब्बत जिंदाबाद। जी, फनकारी है वो, पूरा हिला के रख दिया है फिल्म को। फिल्म के सारे गीत एक तरफ और जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद एक क्या तरफ, बात है साहब! हाँ, बिल्कुल, छाया हुआ है वो छाया गीत हुआ। पूरी फिल्म पर। ऐसे ही आप मुगले आजम से उस गीत को निकाल दीजिए तो सारे गीत फीके, सारे गीत फीके। अगर ये निकाल दिया जाए। जी, जी, जी। अच्छा, ये सेंचुरी हो गई है उनकी यौम पैदाइश पर, हाँ साहब, जन्मदिन 100 पर साल हो है। गए माशाल्लाह। तो इस खुशी के मौके पर आप उनके बड़े साहबजादे शाहिद रफ़ी साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं आपकी खिदमत में सिर्फ ये इल्तिजा करना चाहूँगा, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आज आपके वालिद साहब अगर हयात होते तो वो आज 100वीं यौम पैदाइश मना रहे होते। बेशक, लेकिन ये लोग कभी मरते नहीं, ऐसी हस्ती थे रफ़ी साहब जो अमर होते। तो हम भी उनकी 100वीं यौम पैदाइश आज 24 को मनाएंगे, शाम को केक भी काटेंगे उनके यौम पैदाइश का और इंशाल्लाह इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। आपसे मैं ये इल्तिजा करूँगा कि आपने जो रफ़ी साहब की यादों को संजो कर रखा है उसके लिए आप काबिल मुबारकबाद है। सबसे बड़ी बात ये है, आपने जो उनका एक म्यूज़ियम टाइप का बनाया है, जिसमें उनकी एक-एक चीज़ को बड़ी हिफ़ाज़त से बड़े संजो कर रखा है, जी, जी। इट्स ए ग्रेट जॉब, इट्स ए रियली ग्रेट जॉब। बहुत बड़ा काम आपने, और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि भाई आप अपने वालिद साहब की इस विरासत को आगे बढ़ाइए, अपने बच्चों को सिंगिंग की दुनिया में लाइए और लगे कि रफ़ी साहब का पोता भी रफ़ी साहब के नक्श कदम पर चल रहा है या रफ़ी साहब की पोती भी अपने दादा के नक्श कदम पर चल रही है। इस सिंगिंग के अमल को अपने ख़ानदान से ख़त्म मत होने दीजिए प्लीज़, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। रफ़ी साहब की विरासत जारी रहनी चाहिए। जी, शाहिद रफ़ी साहब, मैं भी आपको यही गुज़ारिश करता हूँ कि आपने अकेडमी बनाई है रफ़ी साहब पर। रफ़ी साहब पर बहुत जी, शानदार बहुत अकेडमी बनाई। बहुत कुछ काम किया है और अक्सर मैं आपके भी इंटरव्यू देखता रहता हूँ और इसको और आगे बढ़ाइए और हम सब के दिल में रफ़ी साहब बसे हुए हैं, उन बिल्कुल बसे कभी हुए नहीं हैं। निकलने वाले सारी हैं। दुनिया आपके वालिद को सैल्यूट करती है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और आप उनके पूरा साहबज़ादे यूट्यूब हैं। चैनल आपको सैल्यूट तो करता है। मैं आपको आपकी अज़मतों को सलाम कर रहा हूँ कि आप मोहम्मद रफ़ी साहब के साहबज़ादे हैं। ये अपने आप में खुद बहुत बड़ा एज़ाज़ है, बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि आप उस हस्ती के फ़र्ज़ंद हैं, जिस हस्ती से सिर्फ़ अलीगढ़ नहीं, सिर्फ़ हिंदुस्तान नहीं, सिर्फ़ एशिया नहीं, सारी दुनिया सारी प्यार दुनिया के, करती है, सारी सारी दुनिया, दुनिया प्यार करती है। सारी ये दुनिया। बहुत बड़ी बात है कि दुनिया का कोई हुँ, मुल्क ऐसा नहीं है सही जहाँ बात है। रफ़ी साहब के चाहने वाले ना हों। जी, और ये
आपकी खुशनसीबी है कि आप उनके फर्जंद हैं। और ये सच है कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, तुम मुझे यूं भुला यूं ना भुला ना पाओगे। पाओगे। क्यों साहब, सही है नहीं? जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, तुम संग संग तुम भी संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, ये गुनगुनाओगे। वो तो। क्या? और देखिए कि मेरे पैरों में घुंघरू बना दे, हाँ तो और फिर फिर मेरी चाल देखी। अरे कौन सा हाँ, गीत आप कौन सा उनका गीत? छोड़ेंगे? हाँ, और राजेश खन्ना के लिए कितना टिपिकल गीत उन्होंने हाथी मेरे साथी के लिए गाया। जी 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 जी। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, सारे गीत किशोर दा ने गाए। हाँ, ये वाला गीत नहीं गा पाए किशोर दा। किशोर दा गा ही नहीं पाए, गा ही मना कर नहीं दिया, पाए, तो फिर मना कर रफी दिया, साहब से कहा गया कि भाई कहा आप गया गा दीजिए, आप गा दिए, और उन्होंने गाया, और गाया। देख लीजिए फिल्म में जान डाल दी जान डाल दी। इस गीत ने। और आप देखिए, आपने बहुत सुना होगा, और नाज़रीन आपने भी बहुत सुना होगा कि कुंवारा बाप फ़िल्म सज गई तेरी मेरी माँ सुनहरी गोटे सुनहरी में, गोटे में, क्या है? सज गई कली तेरी माँ सुनहरी सुनहरी गोटे गोटे में, में। बे माँ का बच्चा हाजी, ना हाँ जी, बाप ना चच्चा हाँ हाजी। जी। वो महमूद साहब के साथ जो उन्होंने जी, जी। डुएट गाया है, उसका जुट कोई गया, जवाब उसका नहीं। कोई जवाब नहीं। कोई जवाब कि मैंने जैसा अभी आपसे अर्ज किया था कि रफी साहब के साने इर्तहाल के वक्त इत्तफाक था ये कि मैं मुंबई में ही मुंबई था। में था। तो मैं सहाफत से जुड़ा हुआ हूँ, जी, जी। 15-16 साल की उम्र से, और इसी पेशे के तहत मैं वहाँ गया हुआ था। कुछ फिल्मी सितारों के इंटरव्यूज वगैरह मुझे करने थे, तो इसी दौरान रफ़ी साहब का इंतकाल भी हुआ। फिर मैंने रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद वहाँ आवाम से बातें की, हाँ, आवाम का रिएक्शन जानना चाहा, तो मुझे बड़ी हैरत हुई ये सुनकर कि लोगों ने मुझे बताया कि कई घरों के चूल्हे बंद हो गए आज रफ़ी साहब के जाने से। बताइए। कई घरों के चूल्हे आज बुझ गए रफ़ी साहब के जाने से। न जाने कितने घर ऐसे थे जिनकी वो खामोश मदद किया करते थे, और हर माह उनके घर पर बाकायदा एक लिफाफा पहुंच जाया करता था। बताओ, ये कितनी मदद कर इतने मददगार इंसान, जी, गरीबों का मसीहा। मसीहा, तो उस मसीहा के बारे में तो जितना कह दिया जाए कम। सही बात। मैं बहरहाल आपके इस चैनल की तवज्जुह से खुर्शीद साहब, हुकूमत हिंद से, और अपने वजीर आज़म इज़्ज़त माब नरेंद्र मोदी जी से, और अपनी सदर जमहूरिया हिंद मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू जी से बिल्कुल हाथ जोड़कर ये विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि अल्लाह के वास्ते हिंदुस्तान के इस इफ्तिखार को, हिंदुस्तान के इस फ़ख्र को, हिंदुस्तान की इस रूह को भारत रत्न से सरफराज करके हक बहकदार रसीद फरमाए। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, इसके साथ ही नाज़रीन, जी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, और हम डॉक्टर उवैस जमाल शमशी साहब आपका बहुत नहीं, शुक्रगुज़ार हैं कि वेलकम सर। आपने रफ़ी साहब के लिए इतना कीमती वक़्त दिया, कि इतनी सर्दी में भी आप हमारे पास नहीं, आए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी अजीम हस्ती पर बोलने का मुझे शरफ बख्शा है। ये आपकी मुझ पर मेहरबानी अरे है। साहब, आपकी मोहब्बत है। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया साहब अल्लाह आपका, हाफ़िज़। नाज़रीन बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। उर्दू के दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने के लिए एम खुर्शीद खां का उर्दू अदब यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और घंटी के निशान को एक बार दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करें 8477965321 पर।